अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया से और खैरियत से होंगे। तो जितने भी हमारे सऊदी के अंदर गैर मुल्की भाई काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। ड्राइवर के लिए खासकर एक अपडेट्स आई है जिनमें उनको अब ऑनलाइन टैक्सी का जो ऐप होता था वो वाली टैक्सी अब वो नहीं चला सकते हैं। और इसके अलावा लेबर लॉ कानून में बहुत सारे तब्दीली गए हैं और 16 दिन के बाद ये सारे कानून लागू हो जाएंगे। क्या कानून जो है लागू किए गए हैं, क्या नए नियम लागू किए हैं, जो मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। इसमें बहुत सारे गैर मुल्कियों को भी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि पहले होता था जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास में टर्मिनेट करना चाहते थे तो उसको नोटिस दे देते थे, तो वो 3 महीना पहले नोटिस देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो आपको कफ़ील को सिर्फ जो है 30 दिन का टाइम देकर जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। आप 30 दिन पहले उसको नोटिस देंगे और 30 दिन के बाद जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो सऊदी आने के लिए, तो उसमें जो है टाइम कभी कभी नहीं देते हैं और वो टाइम को बढ़ाते रहते हैं। जब आप आ जाते हो आपका सोचते हो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब उस कानून को भी बहुत जल्द ही चेंज कर दिया जाएगा 16 दिन के अंदर। उसमें बताया गया है कि अब आपका जो अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइमिंग नहीं लिखी है तो वो मात्र जो है 1 साल का माना जाएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो साइन करने से पहले उसमें ये चीज़ ज़रूर लिखवा लें और अपने मालिक से पूछ लें कि उसमें कितने दिन का जो है कॉन्ट्रैक्ट है। अगर नहीं लिखा है तो सिर्फ जो है 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके अलावा लेबर लॉ में ये भी बताया गया है कि अगर आप लगातार 1 साल कॉन्ट्रैक्ट का हो जाता है, आप लगातार काम करते रहते हो, दूसरे साल में भी एंट्री कर लेते हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है 1 साल का और रिन्यूअल हो जाएगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो आपको जो है 1 महीना पहले नोटिस देना होगा साल ख़त्म होने से पहले। अगर आप दूसरे साल में चले जाते हो तो ऑटोमेटिक आपका जो है वो रिन्यूअल हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो एक आपका ट्रायल पीरियड होता है, जब आप नए आते हो और कुछ दिन आपको ट्रायल पर रखा जाता है कि अगर आप कफ़ील को आप पसंद आते हो या आपको जो है काम पसंद आता है, आप अगर काम नहीं कर पाते हो तो कफ़ील आपको भेज देता है, या फिर आप कहते हो कि मैं जो काम पर आया था वो काम नहीं मिला है। उस सिचुएशन में आप सॉलिड रीज़न देकर वापस जा सकते थे। तो इस तरह जो आपका ट्रायल पीरियड होता है उसको आप जो है 90 दिन के लिए और बढ़ा सकते हो। टोटल जो है 180 दिन का आपका ट्रायल पीरियड हो सकता है, लेकिन दोनों की सहमति की वजह से। अगर आपका जो है कफ़ील और आप लेबर के बीच में अच्छी बातचीत हो जाती है तो उसकी सहमति से आपका जो है ट्रायल पीरियड बढ़ सकता है। ट्रायल पीरियड में ये होता है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो ख़ास रीज़न देके, इसलिए जो है आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए ट्रायल पीरियड रखा जाता है, उस ट्रायल पीरियड को आप बढ़ा भी सकते हो। तो ये अच्छी न्यूज़ है गैर मुल्कियों की। इसके अलावा एक और भी बहुत अच्छी खबर है, जैसे वर्करों को रिहाइश दिया जाता है और अगर उनका जो है कंपनी वगैरह दूर है तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाती है। लेकिन अगर कफ़ील ये सब उसका स्पॉन्सर ये सब नहीं कर रहा है तो उसको पैसे देने चाहिए। मतलब उसमें लिखा है लेबर लॉ में कि उसको अगर सुविधा नहीं दे रहा है तो उसको पैसे दें कि वो अपना जो है रिहाइश ले या फिर ट्रांसपोर्ट से आ ही जाए। और इसके अलावा किसी स्पॉन्सर या जो है कंपनी को किसी लेबर से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो उसको 60 दिन पहले बताना होगा, नोटिस देना होगा। और यहीं पर अगर किसी लेबर को जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो उसको मात्र जो है 30 दिन पहले जो है अपने स्पॉन्सर यानी मालिक को या कंपनी को नोटिस देना होगा और उसको 1 महीने के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ओवर टाइम के लिए भी कहा गया है। अगर ओवर टाइम का जो पैसा होता है वो 1.5 गुना दिया जाता है। जैसे आप किसी के पास में 1 घंटा काम 1 दिन काम करोगे तो आपको 1.5 दिन का पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर कोई लेबर जो है ओवर टाइम के बदले छुट्टी लेना चाहता है तो वो छुट्टी ले सकता है। यानी कि जैसे वो 4 दिन 5 दिन ऐसे ओवर टाइम किया या 1 महीना ओवर टाइम किया तो 1 महीने की उसको जो है छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ से भी एक अपडेट है जिसमें बताया गया अगर किसी लेबर की यहाँ पर फैमिली रह रही है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की है और वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पर बनाएगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और तो ये बहुत अच्छी खबर है गैर मुल्कियों के लिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून बदल गए हैं जो लेबर के हक़ में हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि लेबर जो है अब लेबर को बहुत सारे हक़ मिले हैं, हकूक़ मिले हैं और वो अपना यहाँ पर आसानी से काम कर सकते हैं।
तो ये थी सऊदी की कुछ ख़ास और बड़ी खबर जो मैंने आप तक शेयर की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी हेल्पफुल लगी होगी। अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो यहाँ पर काम करने के लिए आने के लिए सोच रहे हैं या फिर यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हक और हकूक़ मिल चुके हैं लेबरों को। तो वीडियो इन करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को यहीं पर इन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।